अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं रियाजीदान और मैं हूं उस्मान अली। आज हम चैप्टर 3 वेरिएशन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और साथ ही एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 वेरिएशन में टॉपिक्स जो डिस्कस होने वाले हैं वो है रेशो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन का। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रेशो को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। ए रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड measure in same unit is called ratio। यानी कि इसके अंदर दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं जो कि सेम काइंड की हो और उनका यूनिट भी सेम यूनिट होना चाहिए और उनका रिलेशन बनाया जाए तो वो रेशियो का रिलेशन बनता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज, अगर ए और बी दो क्वांटिटीज हैं ऑफ सेम काइंड, जिनका जो एक ही तरह की है, सेम टाइप की है, then the ratio of A and B is written as A ratio B। तो इनकी रेशो कैसे लिखेंगे? A ratio B, जो कि इक्वल होती है फ्रैक्शन फॉर्म में, इज इक्वल टू A over B, जो कि फ्रैक्शन फॉर्म आपके पास आ जाती है। यहां से इसको सिंपलीफाई करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। रेशो को सॉल्व करते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए वो भी देख लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन ए रेशो इज इंपॉर्टेंट। यानी कि रेशियोज में आपको एलिमेंट्स को लिखते वक्त उनके ऑर्डर का ख्याल रखना जरूरी है। इन रेशियो ए रेशियो बी, द फर्स्ट टर्म ए इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड सेकंड टर्म बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। दो नाम बताए गए, एक एंटीसीडेंट और एक कॉन्सिक्वेंट। जो फर्स्ट नंबर होगा वो आपके पास एंटीसीडेंट बनेगा और सेकंड नंबर आपके पास कॉन्सिक्वेंट बनेगा। A ratio has no unit। रेशो में रेशो का अपना कोई यूनिट नहीं होता। जो वैल्यूज आप यूज कर रहे होते हैं उन्हीं के यूनिट्स आगे यूज हो रहे होते हैं इसके अंदर। अब हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं जिसमें रेशियोज के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो रेशियोज के मेथड से सॉल्व होंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑफ ए रेशियो A ratio B as a fraction in its simplest lowest form। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे पहले आपने रेशो की फॉर्म बनानी है और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके फ्रैक्शन जो आपके पास आनी चाहिए वो सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में आनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। ₹750, ₹1250। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले रेशो बनाते हैं। रेशो of ₹750 to ₹1250। यह आपके पास आ जाएगा 750 रेशो 1250। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 75 और 125 रेशो 125। 75 रेशो 125। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। 75 रेशो 125 डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 5। 5 के साथ दोनों को डिवाइड करें तो ये आपके पास 15 आ जाता है और ये आपके पास 25 आ जाता है। अगेन ये दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 5 पे डिवाइड कर लेते हैं तो आपके पास आ जाता है 5 3s are 15 और 5 5s are 25। अब ये मजीद किसी टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, यानी लोएस्ट टर्म आ गई है। अब इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। चेंज इनटू फ्रैक्शन, आपके पास क्या आएगा 3/5। रेशो का ओवर बन जाएगा और 3/5 ये आपके पास इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर। ये आप देख सकते हैं कि दोनों का यूनिट डिफरेंट है, इस यूनिट को हमने सेम बनाना है। तो इसके लिए ये देखते हैं कि दोनों को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। बड़े यूनिट को हमेशा छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो
यहां पे 3 मीटर है तो 3 मीटर इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये भी सेंटीमीटर में चेंज हो गया, यानी कि आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया 450 सेंटीमीटर्स और 300 सेंटीमीटर्स। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास क्या है, रेशियोज ऑफ 450 सेंटीमीटर्स टू 300 सेंटीमीटर्स। तो देख लेते हैं 450 रेशियो 300, तो यहां से 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 45 रेशियो 30। अब ये दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, तो इनको 5 के टेबल पे डिवाइड करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 5 9 जार 45 और 5 6 जार 30। अब मजीद ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, तो इसको करते हैं 3 3 जार 9 और 3 2 जार 6। ये आपके पास लोएस्ट टर्म आ गई 3 रेशो 2। अब ये मजीद किसी टेबल पे सॉल्व नहीं होते तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। चेंज फ्रैक्शन में इसकी क्या होगी, फ्रैक्शन इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगी 3/2। ये इसका पार्ट 2 यहां पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट नंबर 3 है आपके पास 4 kg 2 kg 750 ग्राम्स। ये आपके पास एक टर्म है 4 kg वाली और दूसरी टर्म आपके पास 2 kg 750 ग्राम्स है। इसको भी हम छोटे यूनिट में चेंज करेंगे दोनों को। ये आपके पास 1 kg इज इक्वल टू आपके पास होता है 1000 ग्राम्स के, और 2 kg यहां पे आपके पास है 2000 ग्राम्स के इक्वल। और इसी तरह 4 kg भी देखना है तो 4 kg भी आपके पास आ जाएगा 4000 ग्राम्स के इक्वल। यानी स्मॉलेस्ट यूनिट में सारी वैल्यूज को बना लिया है। 4 kg आपके पास आया है 4000 ग्राम्स के इक्वल, और ये आपके पास आया है 2 kg 2000 ग्राम्स के इक्वल है, और साथ ही आपके पास आ गया है 2000 ग्राम्स और प्लस आपके पास 750 ग्राम्स भी है। तो ये किसके इक्वल बन जाता है, ये देख लेते हैं 4000 ग्राम्स और 2000 और 750 ग्राम्स को ऐड कर लें तो आपके पास आ जाता है 2750 ग्राम्स के इक्वल। अब इन दोनों की आपस में रेशो बनाते हैं, तो रेशो देख लेते हैं। रेशो ऑफ 4000 ग्राम्स टू 2750 ग्राम्स, इनकी रेशो बना लेते हैं। ये आपके पास बनेगी 4000 रेशो 2750, तो यहां से 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 400 रेशो 275। इनको सिंप्लीफाई करने के लिए 5 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो साइड पे लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 5। 5 के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 80, और यहां पे 275 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 55। ये अगेन आपके पास ये डिवाइडेड बाय 5 हो जाता है, तो डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, तो 80 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16, और ये आपके पास आ जाएगा 11। अब ये दोनों किसी भी एक टेबल पे 16 और 11 डिवाइड नहीं हो सकते मजीद, तो ये आपके पास लोएस्ट टर्म आ गई इसकी। फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो फ्रैक्शन बनेगी आपके पास 16/11। यहां पे ये आपके पास पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 4। पार्ट नंबर 4 है आपके पास 27 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स और 1 आवर। फर्स्ट वैल्यू आपके पास है 27 मिनट्स एंड 30 सेकंड और सेकंड वैल्यू है 1 आवर। यहां पे सबसे पहले हम इसको छोटे यूनिट में यानी कि सेकंड्स में चेंज करेंगे, मिनट्स को भी सेकंड में चेंज करेंगे और आवर को भी सेकंड में चेंज करेंगे। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और अगर हम मिनट्स को सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो 1 मिनट इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 60 सेकंड्स।
1 आवर को मैं डायरेक्ट सेकंड में चेंज करना चाहता हूं तो उसके लिए है 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। और इसी तरह से आपके पास ये 1 और 3600 सेकंड्स के इक्वल आ गया। और अब 27 मिनट्स है तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो 27 मिनट्स इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई विद 60 करना पड़ेगा। आपके पास आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई विद 60 तो आ जाएगा 1620 सेकंड्स। और इसमें ऐड भी कर लेते हैं, 30 सेकंड्स मजीद हैं तो इनको ऐड भी कर लेंगे हम। इधर देख लेते हैं, ये आपके पास आ जाता है 1620 सेकंड्स और प्लस करने हैं आपने 30 सेकंड्स, ये एक वैल्यू बनेगी। और 1 और आपके पास आया है 3600 सेकंड्स। 1620 सेकंड्स और 30 सेकंड्स को ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1650 सेकंड्स। और दूसरी वैल्यू आपके पास है 3600 सेकंड्स। अब इनकी रेशियोज बनाते हैं। रेशियो ऑफ 1650 सेकंड्स टू 3600 सेकंड्स। तो सॉल्व करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 1650 रेशियो 3600, यहां से 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 165 रेशियो 360। अब ये अगेन देख सकते हैं 5 के टेबल पे बड़ी इजीली डिवाइड हो जाता है, इसको भी 5 के टेबल पे हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। लेते हैं तो 165 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 33। और इसी तरह से 360 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 5 किया है आपने। इसके बाद मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, डिवाइडेड बाय 3 तो आपके पास आ जाएगा 11 और ये 3 पे डिवाइड होगा 72 डिवाइडेड बाय 3 तो आपके पास आ जाएगा 24। ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई इसकी। तो आपके पास इसका आंसर बन जाएगा फ्रैक्शन में आपके पास आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन इज इक्वल टू 11/24। यहां पर आपके पास पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं जो इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 5। पार्ट नंबर 5 है 75 डिग्री और 225 डिग्री। इसको हम रेशियो में चेंज करते हैं, सेम यूनिट में है डिग्रीज के, तो रेशियो ऑफ 75 डिग्री टू 225 डिग्री। सॉल्व करते हैं इसको तो आपके पास आ जाता है 75 रेशियो 225। सबसे पहले इसको हम 5 पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 5 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाता है 15 और यहां पे आपके पास आ जाएगा 4 और 45 आ जाएगा। इन दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं, डिवाइडेड बाय 5 कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 5 3s are 15 और 5 आपके पास आ जाता है 9s are। अब ये दोनों आपके पास 3 के टेबल में डिवाइड हो जाते हैं तो डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/3। ये आपके पास सिंपलेस्ट वैल्यू आ गई क्योंकि ये मजीद किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते। तो फ्रैक्शन आपके पास बनेगी फ्रैक्शन इक्वल टू 1/3। यहां पे पार्ट 5 आपके पास कंप्लीट हो गया है और साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ क्लास 60 स्टूडेंट्स 25 students are girls and remaining students are boys. Compute the ratio of boys to total students, boys to girls. सबसे पहले कह रहा है कि क्लास में आपके पास 60 स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर 25 गर्ल्स हैं आपके पास और बाकी जो है वो आपके पास बॉयज हैं। तो सबसे पहले कह रहा है बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स की रेशो काउंट करें, फिर बॉयज टू गर्ल्स की रेशो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बॉयज टू टोटल कर लेते हैं। हमें 60 में से गर्ल्स माइनस करेंगे तो हमारे पास बॉयज आ जाएंगे, यानी आपके पास क्या है टोटल स्टूडेंट्स
60 है आपके पास, और गर्ल्स आपके पास कितनी है, गर्ल्स स्टूडेंट्स 25। हमें बॉयज स्टूडेंट्स की तादाद चाहिए, तो बॉयज स्टूडेंट्स कैसे गेट कर सकते हैं हम, अगर 60 टोटल में से हम गर्ल्स माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 35, यानी बॉयज स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएंगे 35। अब हम ये काउंट कर सकते हैं बॉयज टू टोटल, यानी कि नंबर 1 पॉइंट आप काउंट कर सकते हैं बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स। बॉयज कितने हैं आपके पास 35, रेशो आपके पास आएगा टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 60। दोनों 5 के टेबल में इजीली डिवाइड हो जाते हैं, तो डिवाइडेड बाय 5 के साथ डिवाइड करते हैं, 5 7s are 35 और 5 12s are 60 आपके पास आ जाता है। अब 7 और 12 जो है ये मजीद किसी भी टेबल में डिवाइड नहीं हो सकते, तो यही आपके पास इनका आंसर आ गया 7:12। और इसी तरह इसका पार्ट 2 है बॉयज टू गर्ल्स। बॉयज टू गर्ल्स, इनकी रेशो फाइंड करनी है। बॉयज आपके पास 35 हैं और गर्ल्स की रेशो आपके पास 25 है। दोनों अगेन 5 के टेबल पे बड़ी इजीली डिवाइड हो जाते हैं, तो डिवाइडेड बाय 5 कर लेते हैं, तो 5 7s are और 5 5s are 25। ये मजीद किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो यही रेशो इनको बनेगी 7:5। ये इस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 3 into 4x minus 5y is equal to 2x minus 7, find the ratio x ratio y। आपने इस क्वेश्चन के अंदर से x ratio y फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 4x minus 5y is equal to 2x minus 7y। यहां से 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 12x और माइनस 15y, और यहाँ पे 2x और माइनस 7y। अब x को एक तरफ ले आते हैं और y को एक तरफ ले जाते हैं, 12x माइनस 2x, और इधर आपके पास आएगा 15 पॉजिटिव आ जाएगा और माइनस 7 एज इट इज नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे 12 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 10x, और यहाँ पे 15 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8y। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आएगा 10x is equal to 8y। x के साथ 10 मल्टीप्लाई आ रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, y के साथ 8 मल्टीप्लाई आ रहा है तो y इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, x ओवर y बन जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आएगा 8 ओवर 10। ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। अब इसको सिंपलीफाई करना है, तो ये दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, 2 4s are और 2 5s are। आपके पास वैल्यू बन गई x ओवर y इज इक्वल टू आपके पास आ गया 4 ओवर 5। अब इसको चेंज करते हैं, चेंज इनटू रेशो में चेंज करते हैं तो आपके पास आ जाता है x रेशो y इज इक्वल टू 4:5। यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास कंप्लीट हो गया है, जो कि रेशियोज के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और साथ ही चैनल रियाजीदान को सब्सक्राइब करें, और किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से हेल्प लेने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।